प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के तीसरे अध्याय घन एवं घनमूल को सीखेंगे। तो पहले आप जानिए घन किसे कहते हैं और घनमूल क्या होता है। चूँकि आज ही यह अध्याय हम शुरू करने चल रहे हैं, अब पिछले 2 चैप्टरों को हम पढ़ चुके हैं, जिससे परिमेय संख्याएं और वर्ग एवं वर्गमूल। तो अब इसके बाद तीसरे अध्याय में घन एवं घनमूल के बारे में हम जानेंगे। तो आप जानिए घन क्या होता है। यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से लगातार 3 बार गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है और वही घन कहलाती है। जैसे एक संख्या हमने लिखी है 2, यदि इस 2 को हम 3 बार इसी 2 से गुणा करें तो जो संख्या प्राप्त होगी वह 2 का घन कहलाएगी। तो जैसे 2 का घन यदि हमें जानना है तो हम क्या करते हैं, 2 का घन पहले लिख लिया और घन की घात माने 3 और 2 की घात 3। तो अब इसका तात्पर्य यही है कि 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 को जब 3 बार गुणा हम करेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, 2 दूना 4 दूना 8। तो संख्या 8 जो प्राप्त हुई, यह देखिए 2 का घन है। तो 2 का घन क्या हुआ, 8। और यहीं से आप घनमूल जानिए कि 8 का घनमूल यदि हमसे पूछे तो 8 का घनमूल हम बताएंगे 2 है। 2 का घन यदि हमसे पूछा गया तो हमने क्या किया कि 2 गुणा 2 गुणा 2, माने 2 को 3 बार गुणा किया। उसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा कर देना ही क्या होता है, घन होता है। तो देखिए जैसे 3 का घन यदि हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो 3 का घन 27 हो गया। लेकिन यदि 27 का घनमूल पूछा जाए तो वापस करके आपको 3 ज्ञात करना होगा। अब ऐसे ही देखिए यदि 4 का हमसे घन पूछे तो 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 चौक 16 चौको 64। ऐसे ही 5 का पूछे घन तो 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। और 6 का घन पूछे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216। और आप 7 का घन जान लीजिए कि 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 343। और 8 का घन आप जानते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर 512। और 9 का घन यदि पूछे तो 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर 729। और 10 का घन क्या होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 1000। यहीं यदि हमसे 1 का घन पूछे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। तो देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं के घन हमने लिख दिए कि 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। 2 का घन 8 और 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का यदि आपसे घन पूछा जाए तो उस संख्या को उसी संख्या में 3 बार आप गुणा कर लें तो आपको घन पता चल जाएगा। जैसे आपसे 50 का घन पूछा गया कि 50 का घन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि 50 गुणा 50 गुणा 50 कर लेते हैं। तो 55 25 पंचे 125 आ गया, 3 जीरो आगे हमने लगा दिए। तो गुणा करके घन हमने प्राप्त कर लिया। तो माने यदि आपको घन याद नहीं है तो आप गुणा करके बता सकते हैं। जैसे 215 का घन पूछा गया कि 215 का घन बताइए, तो आप 215 गुणते 215 कर लेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें 215 से पुनः गुणा कर देंगे तो आपको घन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ घन ज्ञात करने में तो कोई समस्या नहीं है। यदि आपसे 16 का घन पूछा गया कि 16 का घन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 16 को 16 से पहले गुणा कर देंगे। अब इसमें जो भी XYZ उत्तर आएगा
फिर आप उसमें 16 से गुणा कर देंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी कि 16 का घन क्या होगा। माने 16 गुणे 16 गुणे 16 3 बार यदि आप उसी संख्या में गुणा कर देंगे तो घन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घन आप समझ चुके कि घन क्या होता है। उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर देने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही घन कहते हैं। तो घन तो आप ज्ञात कर लेंगे, माने बेहद ही आसान है, खाली गुणा आपको आना चाहिए। लेकिन आप देखिए घनमूल, जैसे हमने बता दिया कि 729 का घनमूल बताइए, का घनमूल बताइए। अब देखिए, अब 729 का घनमूल आप कैसे बता पाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि 729 में हम कुछ आपको बता दें किसका घनमूल, ऐसा गुणा कर लो, ऐसा भाग कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 729 का घनमूल आपको ज्ञात करना होगा, और घनमूल ज्ञात करने का जो नियम है उसी नियम से आप इस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। तो घन तो किसी भी संख्या का आप बता सकते हैं, माने उसमें गुणा आपको आना चाहिए, लेकिन घनमूल आप ऐसे नहीं बता सकते हैं। या तो 729 आपको पता रहे किस संख्या का माने घन है तब आप बता पाएंगे, या तो याद रखें, और या फिर घनमूल निकालने का जो नियम है और उसे आप जानेंगे तो घनमूल आप ज्ञात करके बता सकते हैं। लेकिन घन ज्ञात करना अब बेहद ही आसान है, खाली गुणा आना चाहिए। लेकिन घनमूल के लिए गुणा के अतिरिक्त भी जो उसके नियम हैं वो आपको आने चाहिए। अब देखिए, इसके बारे में घन और घनमूल आप समझ गए, तो घन ज्ञात करना तो हमने आपको बता दिया, घनमूल ज्ञात करना भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप देखिए एक आध दो नियम आप समझिए कि पहले तो आप 1 से 10 तक के घन याद कर लीजिए कि 5 का घन कितना होता है, 8 का घन कितना होता है, 9 का कितना होता है, 10 तक तो आप याद रखिए। फिर आप एक चीज़ देखिए कि देखिए सम संख्या कौन सी है, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए जो सम संख्याएं हैं इनके घन भी सम संख्या में होते हैं। देखिए 2 सम संख्या है तो इसका घन 8 है, यह भी सम संख्या है। 4 सम संख्या है तो इसका घन भी 64 सम संख्या है। 6 सम संख्या है तो 216 इसका घन भी सम संख्या है। 8 सम है तो 512 भी सम है। तो यहाँ से देखिए एक नियम हम पा गए कि सम संख्याओं के घन भी सम होते हैं और विषम संख्याओं के घन विषम होते हैं। जैसे देखिए 3 विषम संख्या है तो घन भी इसका देखिए विषम है। 5 विषम संख्या है तो इसका घन भी विषम है, और 9 विषम संख्या है तो इसका घन भी विषम है। माने जो संख्याएं विषम होंगी उनके घन भी विषम होंगे, और जो संख्याएं सम होंगी उनके घन भी सम होंगे। तो यह तो एक बिल्कुल यहाँ से नियम निकल के आ रहा है कि सम संख्याओं के घन सम होंगे और विषम संख्याओं के घन विषम होंगे। एक चीज़ और आप जानिए, यदि किसी संख्या का घन 125 है, -125 है, तो 125 तो 5 का घन है, तो जिस संख्या का यह घन होगा वह -5 होगी। तो कहने का मतलब यह है कि ऋणात्मक संख्याओं, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनके घन भी ऋणात्मक होते हैं। ऋण पूर्णांकों के घन भी ऋण पूर्णांक होंगे और धन पूर्णांकों के घन धन पूर्णांक होंगे। तो आप समझिए कि -5 का यदि हमसे घन पूछा जाएगा तो जो 5 का घन होगा उसमें भी माइनस लगेगा। ऋणात्मक संख्याओं के घन सदैव ऋणात्मक होते हैं और धनात्मक संख्याओं के घन सदैव ही धनात्मक होते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 से 10 तक के आप घन याद रखें। तो ये तो छोटी छोटी बातें हमने बताई। अब आप देखिए घनमूल आप कैसे ज्ञात करेंगे इसका भी परिचय थोड़ा सा समझ लें, और तब फिर प्रश्नावली में हम चलेंगे। तो जैसे हमें प्रश्न दिया गया कि 512 का आप घनमूल बताइए। जैसे आप 512 संख्या है, अब इसका पूछ लिया घनमूल आप बताइए। तो यदि आपको याद है तो आप तुरंत ही बता देंगे कि 8 का घन है ये, और 512 का घनमूल क्या होगा, 8 होगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो कैसे, माने ये छोटी संख्या है, मान ली याद है, लेकिन कोई बड़ी संख्या पूछ लेगा, 113 का घन दे देगा और घनमूल पूछेगा, तब फिर कैसे बताएंगे। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है, 512 के गुणनखंड भाग विधि द्वारा आप ज्ञात करिए। पहले
इसके गुणनखंड भाग विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो 2 से हमने भाग दिया। अब देखिए 2 से संख्या कटेगी, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 16 दूनी 32, फिर 2 8, फिर 2 से गए 4, फिर 2 से गए 2, फिर 2 से गए 1। तो देखिए यहाँ हमने पाया कि 512 बराबर कितने 2 आए, 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9, माने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार हुआ, 3 2 5 और गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, माने 9 बार। तो 9 बार, तो आपको 3 3 की घात के रूप में इसको लिखना है। तो 2 गुणा 3, 2 की घात 3 और गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। तो अब देखिए घनमूल के लिए करणी में ऐसे 3 लिखेंगे और 512 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। देखिए यहाँ आपको करना क्या है, जो गुणनखंड मिले हैं इनके आप 3 3 के जोड़े बनाइए। 3 3 के जोड़े, जैसे वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाते थे, 3 3 के जोड़े बनाइए। जब 3 3 के जोड़े बनाए तो देखिए 3 जोड़े हमें प्राप्त हुए। तो एक माने 3 में से 1 लेंगे खाली, यहाँ से 2 1 लिया, यहाँ से लिया। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8। तो इस प्रकार से आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो बस इसकी एक यही विधि है घनमूल ज्ञात करने की, यही प्रक्रिया आपको करनी है। जिस संख्या का घनमूल पूछा जाए उसके आप अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात करिए। फिर 3 3 के समूह बनाइए उनके। तो 3 3 के समूह बनाएं तो जो 3 का समूह बनेगा उसमें से एक गुणनखंड आप निकाल करके गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से घनमूल माने प्राप्त हो जाएगा। और यदि 3 3 के समूह में गुणनखंड नहीं बनते तो फिर आप फिर ये समझिए कि वह संख्या पूर्ण घन नहीं है। जैसे एक संख्या हम ले लें 32, एक संख्या हम 32 ले लें और कहा जाए कि ये पूर्ण घन है या नहीं, तो इसके लिए आप गुणनखंड इसके करेंगे। तो 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2। तो देखिए 3 3 के जोड़े हमने बनाए, तो एक जोड़ा बना, लेकिन दूसरा जोड़ा माने समूह बनाना है, 3 3 के समूह बनाना है, जोड़ा नहीं बनाना है। 3 3 के समूह, तो देखिए एक बन पाया, दूसरा नहीं बन पा रहा है, एक गुणनखंड कम पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यदि पूर्ण घन होती तो 1 2 का गुणनखंड और इसमें शामिल होता। तो जब एक गुणनखंड और शामिल हो जाता तो हम कह देते कि 2 दूना 4 का, माने 4 का यह घन है। लेकिन 4 का घन 4 चौक 16 चौको 64 होता है, 32 नहीं होता। तो 32 संख्या जो है वह पूर्ण घन नहीं है, 64 पूर्ण घन है। तो इस तरीके से आप घनमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज घन और घनमूल का संक्षिप्त परिचय इस वीडियो में हमने दिया, और कल इस अभ्यास की पहली प्रश्नावली के जो भी सवाल होंगे उन्हें हम हल करेंगे। तब तक आपके लिए कार्य यही है कि आप 1 से 10 तक के घन अवश्य ही याद रखिए, क्योंकि अगर इन घनों को आप याद नहीं रखेंगे तो छोटी छोटी संख्याओं के भी घनमूल आपको ज्ञात करने में दिक्कत होगी और गुणनखंड भी आप नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम 10 तक के घन आप याद रखिए। शेष प्रश्नों को हम कल के वीडियो में हल करेंगे। तो आज बस इतना ही, बस धन्यवाद।